अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल एपिसोड। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो आजकल बहुत सी यंग गर्ल्स की लाइफ को डायरेक्ट अफेक्ट कर रहा है, यानी कि पीसीओएस और उसका मेंटल हेल्थ के ऊपर किस तरह से गहरा असर होगा। पीसीओएस के ऊपर जो है आपने बहुत सी डिफरेंट वीडियोस जो हैं वो देखी होंगी। इसके क्या कॉजेज़ हैं, क्या इसके जो है वो सिम्टम्स हैं, क्या ट्रीटमेंट है। हम जो है इस वीडियो में सिर्फ इतना देखेंगे कि पीसीओएस किस तरह से जो है वो यंग गर्ल्स को डिप्रेस्ड कर रहा है। पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम सिर्फ एक हार्मोनल प्रॉब्लम ही नहीं होती, ये एक कंप्लीट लाइफस्टाइल चैलेंज बन जाती है जो कि फिजिकल सिम्टम्स के साथ साथ इमोशनल पेन और मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ को भी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। बहुत ही गर्ल्स को जो है ये चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं हो रहा होता कि उनका जो डिप्रेशन है, उनकी एंग्जाइटी है और जो उनकी इरिटेबिलिटी है वो किस वजह से हो रही है। ये सिर्फ उनकी पर्सनैलिटी का पार्ट नहीं होता, बल्कि ये उनके हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने की वजह से होता है। और यही कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए जो है हम इस वीडियो में समझेंगे कि पीसीओएस किस तरह एक गर्ल की जो है ब्रेन की केमिस्ट्री को, इमोशंस को, कॉन्फिडेंस को और रिलेशनशिप्स और ज़िंदगी के हर हिस्से को किस तरह से इम्पेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले इस चीज़ को देख लेते हैं कि पीसीओएस क्या है। पीसीओएस एक इमोशनल स्ट्रॉम यानी कि पीसीओएस एक हार्मोनल इम्बैलेंस का नाम है जिसमें फ़ीमेल बॉडी नॉर्मल हार्मोन्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं करती। मतलब कि फ़ीमेल नॉर्मल तरीके से जो है फ़ीमेल की बॉडी जो है वो है नॉर्मल तरीके से हार्मोन्स को नहीं करती, बल्कि उसमें फ़ीमेल हार्मोन्स की जगह मेल हार्मोन्स की जो मिकदार है वो बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाती है। एंड्रोजन जैसे मेल हार्मोन्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और जिसकी वजह से इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाती है, यानी कि शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है और रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है। जब हार्मोनल इम्बैलेंस सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है तो उस बॉडी का हर सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि गर्ल की जो है वो स्किन ख़राब हो जाती है, उसका वेट, उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल और इवन कि उसका मूड भी ख़राब हो जाता है। सब कुछ अनस्टेबल हो जाता है और ये सिर्फ फिज़िकल डिसीज़ ही नहीं होता, बल्कि इसके पीछे के इमोशंस का पूरा जो है वो एक स्ट्रॉम होता है। गर्ल्स जो है वो हर वक्त ये सोचती रहती हैं कि क्या उनका जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक होगा या नहीं होगा, क्या वो पीसीओएस से जो है वो छुटकारा पा पाएंगी या नहीं पाएंगी। गर्ल्स को अपनी बॉडी पर जो है वो कंट्रोल महसूस नहीं रहता और ये हेल्पलेसनेस जो है उनको एक मेंटल स्ट्रेस में जो है वो डाल देती है। जो चीज़ें दूसरी गर्ल्स के लिए बिल्कुल बेसिक होती हैं वही चीज़ें उनके लिए जो है वो एक स्ट्रगल बनना शुरू हो जाती है, जैसे कि रेगुलर पीरियड, क्लियर स्किन का होना, नॉर्मल वेट का होना। तो पीसीएस वाली गर्ल्स के लिए जो है वो रोज़ के लिए जो है ना ये स्ट्रगल बनती जा रही होती है। रिसर्च के मुताबिक जो है पीसीओएस वाली गर्ल्स में डिप्रेशन और एंग्जाइटी का रिस्क नॉर्मल गर्ल्स के मुताबिक 2 से 3 गुना तक बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि हार्मोन्स जो है वो डायरेक्टली ब्रेन केमिस्ट्री को अफेक्ट करते हैं। जब इंसुलिन और एंड्रोजन जैसे जो हार्मोन्स होते हैं वो जब ज़्यादा हो जाते हैं तो सीरोटोनिन जैसे जो हार्मोन्स होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, जिन्हें हम लोग हैप्पी केमिकल्स कहते हैं। मूड स्विंग्स, जिसकी वजह से मूड स्विंग्स होने लगते हैं, इरिटेबिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा जो है वो चिड़चिड़ापन आ जाता है, एम्प्टीनेस फीलिंग आना शुरू हो जाती है, ख़ुद में जो है खालीपन महसूस होता है, होपलेसनेस होती है, यानी कि नाउमीदी होती है बहुत ज़्यादा, और कॉन्टीन्यूस जो है वो सैडनेस होना शुरू हो जाती है। ये चीज़ें जो है बिल्कुल नेचुरल रिएक्शन बन जाते हैं उनके लिए। पीसीओएस वाली गर्ल्स जो हैं अक्सर ये सोचकर अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर देती हैं कि शायद वो खुद ही बहुत ज़्यादा वीक हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, शायद उनमें ही कोई ख़राबी है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा होता है। लेकिन असल में ये सब जो है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। ये उनका फॉल्ट नहीं होता, ये किसी दूसरे पर्सन का फॉल्ट नहीं होता। ये जो है ख़ुद का ही जो है एक मेडिकल डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से लोग जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पीसीओएस सिर्फ बॉडी को ही नहीं बल्कि आपके ब्रेन के इमोशनल सेंटर को भी जो है वो डीपली अफेक्ट करता है। पीसीओएस के अंदर हार्मोनल डिस्टर्बेंस के साथ साथ बॉडी के स्ट्रेस हार्मोन्स कोर्टिसोल को भी बहुत ज़्यादा जो है वो हाई कर देता है, और कोर्टिसोल का ज़्यादा होना ऑटोमेटिकली आपकी एंग्जाइटी, आपकी रेस्टलेसनेस यानी कि आपकी बेचैनी को ज़्यादा कर देता है, आपकी ओवर थिंकिंग को इंक्रीज़ कर देता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सीरोटोनिन और डोपामीन जैसे जो मूड बूस्टिंग केमिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी मोटिवेशन का लेवल बहुत ज़्यादा नीचे आ जाता है। गर्ल्स को छोटी छोटी चीज़ें भी जो है वो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म लगना शुरू हो जाती हैं, उनको हर चीज़ जो है वो हैवी लगना शुरू हो जाती है और उनका जो इमोशनल थ्रेशहोल्ड होता है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। ये बिल्कुल वही स्टेज होती है जहाँ पर उनको ख़ुद को भी अंदाज़ा नहीं हो रहा होता कि ये उनके साथ क्या हो रहा है, और उनको ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि
ये उनके ब्रेन की केमिस्ट्री चेंज हो रही है या फिर उनकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। इसके अलावा पीसीओएस के फिजिकल सिम्टम्स बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रिगर्स होते हैं जो कि डायरेक्टली डिप्रेशन को बढ़ा देते हैं। सबसे पहला वेट गेन, जब एक गर्ल जो है वो डाइट फॉलो कर रही होती है, एक्सरसाइज भी कर रही होती है, लेकिन फिर भी उसका जो है वो वेट लूज़ होने का नाम नहीं ले रहा होता, तो क्या होता है कि उसकी सेल्फ इस्टीम ऑटोमेटिकली टूट जाती है। उसे लगता है कि वो खुद ही अपनी बॉडी की जो है वो एक प्रिजन बन गई है। फिर आते हैं एक्नी और स्किन इश्यूज़, फेस पर जो है वो तरह तरह के पिंपल्स बनना शुरू हो जाते हैं, मार्क्स आते हैं, पिगमेंटेशन होती है। ये चीज़ें कॉन्फिडेंस को जो है वो बढ़ाने की बजाय तोड़ देती हैं। हेयर फॉल और फेशियल हेयर्स भी जो हैं वो एक इमोशनल ट्रॉमा बन जाता है। बहुत सी गर्ल्स जो हैं वो मिरर देखने से डरती हैं और फ़ोटोज़ लेना अवॉइड कर देती हैं। सोशल गैदरिंग्स में जाना उनको जो है वो बहुत हैवी फील हो रहा होता है, क्योंकि उनको ये सोच आना शुरू हो जाती है कि अगर मैं सोशल गैदरिंग्स में जाऊंगी तो कहीं लोग मुझे है वो तनकीद ना मुझ पर कोई करें कि तुम्हारा फेस किस तरह का है, देखो इसके फेस के ऊपर कितने ज़्यादा जो है वो बाल आना शुरू हो गए हैं। ये चीज़ें जो हैं वो उनकी कॉन्फिडेंस को जो है वो ख़राब कर देती हैं। उसके बाद है कि इरेगुलर पीरियड्स और हार्मोनल स्विंग्स या उनकी जो है वो डेली रूटीन को भी डिस्टर्ब कर देते हैं। जब बॉडी हर रोज़ जो है वो कोई ना कोई चैलेंज दे रही होती है उनको, तो माइंड क्या करता है, नेचुरली तौर पर जो है वो वीक होने लगता है। और इसी स्टेज पर जो है ये एग्जैक्ट वही स्टेज होती है जब डिप्रेशन, खामोशी से डिप्रेशन जो है वो आपके अंदर ग्रो करना शुरू कर देता है। सोसाइटी का जो प्रेशर है उनके डिप्रेशन को डबल कर देता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें अपनी ही अपीयरेंस के लिए जो है वो हर वक्त जस्टिफाई करना पड़ रहा है। ये इमोशनल बर्डन जो है हार्मोनल इम्बैलेंस को साथ लेकर के साथ मिलकर जो है एक उनका मूड और जो उनका डिप्रेशन है वो बहुत ज़्यादा कर देता है और मूड्स को बहुत ज़्यादा अनस्टेबल कर देता है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है पीसीओएस का कि वो एक गर्ल में डिप्रेशन का शिकार करता है, वो ये कि इनफर्टिलिटी का डर। पीसीओएस कभी कभी क्या करता है कि फर्टिलिटी को भी अफेक्ट करता है, मगर बहुत से केसेस में अगर देखा जाए तो प्रॉपर ट्रीटमेंट से गर्ल्स बिल्कुल नॉर्मली जो है वो कंसीव कर सकती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सोसाइटी या फिर गूगल के आर्टिकल्स पढ़ कर जो गर्ल्स हैं उनको ये फियर लग जाता है कि वो कभी जो है वो मदर्स नहीं बन पाएंगी। ये थॉट उनके दिल में एक साइलेंट पेन क्रिएट कर देती है और उन्हें लगता है कि उनकी जो वुमेनहुड है वो इनकम्प्लीट रह जाती है। ये दर्द बहुत ज़्यादा नाजुक है लेकिन बहुत पर्सनल होता है और इस फियर की वजह से उनकी एंग्जाइटी और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाती है। व्यूअर्स, पीसीओएस को मैनेज करना एक फुल टाइम जॉब जैसा होता है। रोज़ाना डाइट का ख्याल रखना, शुगर को कंट्रोल करना, जंक फूड को जो है वो अवॉइड करना, एक्सरसाइज को मेंटेन करना, मेडिसिन टाइम पर लेना और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट्स, ये सब मिलकर इमोशनल एग्जॉशन क्रिएट कर देती हैं। जब हर दिन एक न्यू स्ट्रगल हो तो माइंड नेचुरली तौर पर जो है वो थक जाता है। हर चीज़ डिसिप्लिन डिमांड करती है और ज़रा सी मिस्टेक जो है वो सिम्टम्स को और ज़्यादा वर्सन कर देती है। ये ऑनगोइंग फाइट जो है बहुत सी गर्ल्स को मेंटली तौर पर जो है वो नम कर देती हैं। मैं जानती हूँ कि पीसीओएस जो है वो कम्प्लीटली क्योर नहीं होता, लेकिन बहुत ब्यूटीफुली जो है इसे कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहला स्टेप ही ये है कि प्रोफेशनल हेल्प लें। एक गुड गायनेकोलॉजिस्ट और एक अच्छा मेंटल हेल्थ जो थेरेपिस्ट है, दोनों मिलकर आपको एक बेस्ट सपोर्ट दे सकते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस से, जैसे कि बैलेंस डाइट, रेगुलर वॉकिंग से, बेटर स्लीप से और स्ट्रेस मैनेजमेंट मूड को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो सपोर्ट सिस्टम है वो बहुत हेल्प करता है आपको, यानी कि आपकी फैमिली, आपका पार्टनर, दोस्त या फिर कोई ऐसा सेफ पर्सन जिसके साथ गर्ल्स जो है वो फ्रीली बात कर सकती हैं, जो कि उसे हौसला दे, उसे जो है वो इन सब चीज़ों से निकलने की एक उम्मीद दे। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कि सेल्फ एक्सेप्टेंस, अपनी खुद की बॉडी के साथ वार करना छोड़ दें। ये कंडीशन किसी का फॉल्ट नहीं है, आपका फॉल्ट नहीं है, किसी का बाहर किसी पर्सन का फॉल्ट नहीं है, ये एक मेडिकल इशू है और इसे मैनेज किया जा सकता है। अगर आप पीसीओएस और डिप्रेशन से गुजरती हैं या फिर किसी ऐसी गर्ल को जानती हैं जो कि इस स्ट्रगल से गुजर रही है, तो उन्हें याद दिलाएं कि वो अकेली बिल्कुल नहीं है। पीसीओएस एक जर्नी है, मुश्किल ज़रूर है मगर इसे हैंडल किया जा सकता है। ट्रीटमेंट से, कंसिस्टेंसी से, सपोर्ट से और सेल्फ लव के साथ एक हेल्दी बैलेंस लाइफ बिल्कुल पॉसिबल है। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इससे कुछ सीखा हो, तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे पेशेंट एंड अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दें। अल्लाह हाफिज़।